भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ब्रजवासी वैकुंठ वासियों के तुल्य होंगे जब वैसा ही दर्शन आपका हमको भी सुलभ हो तो। इसलिए परम ज्योतिर्वित दैवज्ञ गर्गाचार्य का वचन भी सार्थक करने के लिए आपको शीघ्र ही प्रकट होना चाहिए। दूसरा एक उसी तरह का अर्थ है निवृत्ति मार्गीय, जिसमें कहते ब्रज का अर्थ है छुट कदम्ब, माने गोपद वाच्य। जैसे इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का आवास स्थान देह ब्रज है, गौओं का निवास स्थान ही ब्रज होता है। वैसे वाणी मात्र गोपद वाच्य होती है, विशिष्ट वाणी वेद लक्षणा वाणी भी गोपद वाच्य है। तो इसलिए श्रुति माने श्रुतियों का आवास स्थान जो मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि है वो भी गोष्ठ होने के कारण ब्रज है। तो आपके जन्म से अर्थात आपके आविर्भाव से, जनि प्रादुर्भावे, आपके आविर्भाव से वो ब्रज स्वभाव से ही उत्कर्ष को प्राप्त था। ब्रज वेद राशि मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद स्वभाव से ही उत्कर्ष को प्राप्त है। अपौरुषेय होने के कारण, पुरुषाश्रित भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटवादी दूषणों से रहित होने के कारण वेद स्वभाव से ही उत्कर्ष को प्राप्त है। जितने संसार के ग्रंथ हैं सभी पौरुषेय हैं। पौरुषेयों में, पौरुषेय वाक्यों में पुरुषाश्रित भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करणा पाटवादी दूषणों की संभावना होती है, इसलिए अप्रामाण्य की शंका भी होती है। किंतु वेद अपौरुषेय होने के कारण इनमें कोई पुरुषाश्रित दोष की संभावना नहीं होती, इसलिए अपास्त समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक वेद हैं। इसलिए इनकी महिमा सर्वोत्कृष्ट है। स्वभाव से ही यह ब्रज उत्कर्ष को प्राप्त है। लेकिन तव जन्मना अधिकं यथा स्यात् तथा जय, आपके जन्म से उसका उत्कर्ष और बढ़ गया। अर्थात अपौरुषेय होने से वेद का परम प्रामाण्य तो प्रसिद्ध ही है, फिर भी जब तक वेदार्थ का साक्षात्कार न हो, वेदार्थ का अनुभव न हो, तब तक फिर भी तादृक उत्कर्ष में कुछ कमी। लेकिन आपका आविर्भाव होना मानो वेदार्थ का प्रत्यक्ष प्रकट हो जाना है ना। भागवत में एक श्लोक है, सर्वम विष्णुमयं गिरोंग वदजः, सर्वम विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वम विष्णुमयम इति गिरः, संपूर्ण विश्व प्रपंच विष्णुमय। वेद वाक्य, पुराण वाक्य, औपनिषद वाक्य बहुत प्रसिद्ध है। सर्वम विष्णुमयं जगत, सारा जगत विष्णुमय। विष्णु पुराण कहता है भूतानि विष्णुर्भुवनानि विष्णु, संपूर्ण भूत भी विष्णु है और संपूर्ण भुवन भी विष्णु, सब कुछ विष्णु है। ये बात समझ में नहीं आती थी। सर्वम विष्णुमयं जगत कैसे, सारा जगत विष्णुमय है, कैसे समझा जाए। विष्णु अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान है, सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान है, अचिंत्य अनंत कल्याण गुण गणों के आस्पद हैं। और जगत ठीक उनसे उल्टा है। जगत जड़ है, दुखात्मक है, अनेकात्मक है, सोपद्रव है। तो कहाँ जगत कहाँ विष्णु। जगत तो दुख का समुद्र है,
और विष्णु आनंद के समुद्र हैं। विष्णु आनंद के समुद्र हैं, जगत दुख का समुद्र है। जगत दोष का आकर है, विष्णु अनंत कल्याण गुणगणों के आकर हैं। जगत अनंत अनंत उपद्रवों से युक्त होने के कारण सोपद्रव है, भगवान सर्वोपद्रव विवर्जित होने के कारण परमानंद घन है। तो सारा जगत विष्णुमय है, ये बात कैसे समझ में आए? सुनते हैं जरूर, विश्वास भी करते हैं होगा ऐसा ही, लेकिन अनुभव नहीं होता। तो कई बातें असंभावित होने के कारण, अनुभव विरुद्ध होने के कारण उनके अप्रामाण्य की शंका हो जाती। कहो नहीं नहीं, अपौरुषेय होने के कारण अप्रामाण्य शंका मत करो, ठीक है न करेंगे, लेकिन नहीं शब्द शतमपि घटम पटयितुम इष्टे, 100 शब्द भी मिलकर के घट को पट नहीं बना सकता। 100 शब्द कहे, वेद के 100 शब्द कहें घट को पट है, घट पट नहीं बने। नहीं शब्द शतमपि घटम पटयितुम इष्टे, शब्द शत भी घट को पट नहीं बना सकता। और वेद वाक्य में भी फिर इसीलिए कई जगह लक्षणा कर लेनी पड़ती। कृष्णलान सपेत, कृष्णलों को पकावे। अब कहाँ कृष्णल? कृष्णल कहते हैं सुवर्ण खंड को, सुवर्ण के यवाकार खंड को कृष्णल कहते हैं। वेद वाक्य है कि क्या नाम, कृष्णलों को पकावे। अब पकना क्या है? रूप रस विपरिवृत्ति, रूप रस विपरिवृत्ति पकना है। तो कृष्णलों में रूप रस का विपरिवर्तन होता ही नहीं, न रूप बदले न रस बदले। तो 1000 कहें कृष्णलान श्रपयेत, वेद वाक्य कहे कृष्णलान श्रपयेत, लेकिन असंभव है कृष्णल का श्रपण। जवाकार सुवर्ण खंड रूप जो क्या नाम कृष्णल है, उसका क्या नाम श्रपण जो है, मन रूप रस विपरिवृत्ति संपादन रूप श्रपण पकाना संभव नहीं है। इसलिए फिर गौणार्थ करना पड़ता। उष्णीकरण लक्षणा, श्रपण का लक्षण है उष्णीकरण में, माने कृष्णलों को उष्ण करो। तो मुख्य पकाना संभव नहीं, इसलिए फिर उसका दूसरा अर्थ करना पड़ा कि नहीं। ऐसे सारा जगत विष्णुमय संभव नहीं। जगत जड़ है, दुखाकर है, दोषाकर है। विष्णु अनंत अचिंत कल्याण गुण गणों के आकर हैं। कैसे जगत को विष्णु कहें? है विष्णुमयन, सर्वम विष्णुमयन जगत। तो इस तरह से ये वचन संकट में पड़ा था। ब्रह्मा ने भगवान के बछड़ों का हरण किया और भगवान के ग्वाल बालों को भी हरण कर लिया। बछड़ों को हरण कर लिया ब्रह्मा ने। बछड़ों को ढूंढने के लिए भगवान श्री कृष्णचंद्र गए तो उनके ग्वाल बालों को भी हरण कर लिया। तो अब उस समय भगवान को अपने आप ही ग्वाल बाल बनना पड़ा और अपने आप ही बछड़े बनना पड़ा। और बछड़े ही नहीं बनना पड़ा, बछड़े के गलों में जो भूषण थे वो भी बनना पड़ा, जो अलंकार थे बालकों के वो भी बनना पड़ा, बालकों के अंग में जो कपड़े थे वो भी बनना पड़ा, बालकों की जो लकुटिया थी वो भी बनना पड़ा, वेणु भी बनना पड़ा, छीके भी बनना पड़ा। जितनी सामग्री थी ग्वाल बालों की और बछड़ों के, जितने भूषण बसन अलंकार थे, जितनी सामग्रियां थी, सब कुछ कृष्ण को बनना पड़ा। तो माने जड़ भी कृष्ण ही बने और चेतन भी कृष्ण ही बने। मान लिया ग्वाल बाल चेतन थे, चेतन बने कृष्ण, लेकिन उनका जो भूषण अलंकार था वो भी तो बने, छीके तो भी बने, बछड़ों के गले में जो अलंकार थे वो भी बने। तो इसलिए चेतना चेतनात्मक संपूर्ण वस्तु स्वरूप कृष्ण बने। सर्वम विष्णुमयम गिरह, सर्वम विष्णुमयम ये जो वाक्य है, शास्त्रीय वाक्य है, मानो इस शास्त्रीय वाक्य का अंग माने साकार रूप ही प्रकट भया। विष्णु सर्वम विष्णुमयन जगत, इस वचन का साकार अर्थ ही प्रकट हुआ है। मानो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद अपने आप ग्वाल बाल बन गए, अपने आप बछड़े बन गए, उनके भूषण बसन अलंकार बन गए, उनके जावत जष्ट विषाण वेणु दलशिक जावत विभूषांबरम जावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर जावत करांघ्र्याधिकम सर्वम विष्णुमयं गिरोंग वदज सर्वस्वरूपो। जितनी लठियां थी, गाय चराने के लिए लठियां होनी चाहिए थी ना,
वो बहुत थे ना, एक दो थोड़ो न थे। वो तो लिखा है कि बछड़े ही पहले एक एक ग्वाल वाल के पास हजार हजार से अधिक बछड़े थे। स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान, लिखा है सहस्रो परिसंख्यान्वितान, सहस्र से अधिक संख्या वाले अपने अपने बछड़ों को कृष्ण वत्सैर संख्यातैर जूथी कृत सुवत्सकान। और कृष्ण के बछड़े असंख्य असंख्यातई, एक कृष्ण वत्सैर संख्यातई, कृष्ण के बछड़े असंख्य थे। उस असंख्यात कृष्ण के बछड़ों के साथ स्वान स्वान सहस्रो परिसंख्यान्वितान, अपने अपने हजार हजार से अधिक संख्या वाले बछड़ों को कृष्ण के बछड़ों के साथ मिला दिया। कृष्ण वत्सैर संख्यातैर जूथी कृत सुवत्सकान। और ग्वाल बाल भी कितने थे, इनकी भी संख्या का ठिकाना नहीं। तो असंख्यात ग्वाल बाल, एक एक के पास सहस्र से अधिक अधिक बछड़े, और अपने साथ बछड़ों को श्री कृष्ण के असंख्यात बछड़ों के साथ मिला दिया और उनके साथ खेलने चले। अब ये सब तर्क वितर्क की कैसे 3 कोस 4 कोस की भूमि में इतने सब हो गए, 3-4 कोस की भूमि में सब अपने आप कैसे हो गए, तो इसका सबका समाधान भगवान की जोग माया। जोग कहते हैं अघटित घटना को, अघटित घटना जो न चीज बन सके उसको बना देना, यही जोग। अघटित घटना, उसको अघटित घटना संपादन करने में जो चतुर है वही जोग माया। इसलिए उसी जोग माया के कारण छोटी सी भूमि में असंख्यात ग्वाल बाल, असंख्यात बछड़े, असंख्यात गोपांगनाएं, गोपांगनाओं के असंख्यात निकुंज, उन तत्त निकुंजों में तत्त प्रकार के भूषण, अलंकार, शैया, प्रसाद, सर्व रमण सामग्री, सर्वोपकरण पूर्ण एक एक निकुंज सब थे। तो सब समझ लीजिए कि जैसे स्वप्न आपको दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है स्वप्न? शरीर के भीतर और नाड़ियों में। शरीर के भीतर पहले कम स्थान है और नाड़ियां तो फिर और सूक्ष्म है। उन अति सूक्ष्म नाड़ियों के भीतर ये आपको हिमालय पहाड़ दिखाई देता है, सूर्य मंडल दिखाई देता है, आकाश मंडल दिखाई देता है। विश्व प्रपंच उन बहुत सूक्ष्म अति सूक्ष्म नाड़ियों के भीतर परिलक्षित होती हैं, दिखाई देती हैं। यहाँ तक वर्णन है कि वो जो पुंडरीकाकार मांस पिंड है, हृत पुंडरीक के मध्य में जो दहर आकाश है, उस दहर आकाश के भीतर कहते हैं जो है उसको ढूंढो। कहा क्या है उसके भीतर? दहर पुंडरीक के भीतर दहर आकाश, उस दहर आकाश के भीतर जो है वो ढूंढो। क्या हो सकता है उसके भीतर? अरे कहते जावान बा अयम आकाशः, जावान बा अयम आकाशः, जितना बड़ा ये आकाश है उतना ही बड़ा पुंडरीक, हृत पुंडरी का अंतर्गत जो दहर आकाश है उसमें भी उतना ही सब कुछ नहीं था। तो अर्थात असल में सारा स्थूल जगत सूक्ष्म जगत का ही विकास है। सूक्ष्म जगत का ही विकास सब स्थूल जगत, मूल तत्व ही सूक्ष्म जगत। इस दृष्टि से भगवान के अघटित घटना पटीयान स्वात्मयोग से, अघटित घटना पटीयान भगवदीय स्वात्मयोग, इसी को भागवत में सर्वोत्कृष्ट महत्व दिया। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोगः। नंदरानी जिस समय देखती है अपने श्याम सुंदर के मुख कमल में विविध ब्रह्मांड देखती है, चंद्रमंडल सूर्य मंडल का दर्शन करती है, भूधर सागर गगन का दर्शन करती है, ब्रजन सहात्मान मवाप शंकाम, सारे ब्रज को कृष्णचंद्र के मुख कमल में देखती है और सहात्मानम, अपने आप को भी उसके भीतर देखती और कृष्ण को भी उसके भीतर देखती। इसीलिए ये भी नहीं कहती कहीं ऐसा मान लो जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे कृष्णचंद्र के मुख कमल में विश्व प्रपंच का प्रतिबिंब हुआ होगा। तो भाई फिर दर्पण में दर्पणों तो नहीं दिखाई देता,
कम से कम दर्पण में दर्पण तो नहीं दिखाई देता। यहाँ तो जिस भगवान के मुख कमल में संपूर्ण विश्व प्रपंच दिखाई दे रहा है, वो भगवान भी हो, भगवान का मुख कमल भी उसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रतिबिंबन न्याय से सब दर्शन हो रहा है, ये भी नहीं कह सकते। कोई आसुरी माया, तामसी माया, दैवी माया होगी, इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। क्या बात है? तो नंदरानी यही निश्चय करती है, अथो अमुष्य व ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग। मेरा ये जो अर्भक है, मेरा ये जो बालक है, इस बालक का ही कोई औत्पत्तिक स्वाभाविक, इसने कोई योगाभ्यास तो किया नहीं कि जोगज कोई सामर्थ्य प्राप्त हुई हो। ये छोटा बच्चा है और कोई औत्पत्तिक है, जन्म सिद्ध। क्या है? यह कश्चन, जो कुछ भी हो। आत्मयोग अघटित घटना पटियान, कोई स्वात्मयोग है इसमें, औत्पत्तिक स्वाभाविक अघटित घटना पटियान स्वात्मयोग है। उस स्वात्मयोग के ही कारण ये सब चमत्कार इसमें दिख रहे हैं, ये नंदरानी ने निश्चय किया। तो छोटे से भगवान के मुख कमल में इतना बड़ा विश्व प्रपंच, विराट प्रपंच सब कुछ दिखाई दिया। इसका समाधान क्या? वही भगवदीय स्वात्मयोग। उसी भगवदीय स्वात्मयोग से, उसी भगवदीय योग माया से छोटे से वृंदावन धाम में, छोटे से गोकुल में, छोटे से ब्रजधाम में वो असंख्यात ग्वाल बाल भी, असंख्यात बछड़े भी, और उनके असंख्यात जष्टि, विषाण, वेणु, दल शिक आदि जो जो कुछ भी हैं, संपूर्ण पदार्थ उसी के भीतर है। तो उसी प्रसंग पर आ जाइए। अर्थात चेतना चेतनात्मक, लोक दृष्टि से चेतना चेतनात्मक सब प्रकार की चीजें वहां थी, और सर्वरूप में भगवान ही बने, भगवान ही स्वयं सर्वरूप में प्रकट हुए। तो ऐसी परिस्थिति में वो जो सर्वम विष्णुमयं जगत, इस वाक्य का अर्थ गौणार्थक होने को प्रसक्त हो रहा था, कृष्णलान सफेद की तरह गौणार्थक होने को प्रसक्त हो रहा था। असंभावना से कहते हैं न तस्य हेतु त्राणम उत्पतन्नेव जो हतः। असंभावना इतना दोष है कि वहां हेतु हेतु कुछ नहीं लागू होने पाता, हेतु हेतु लागू नहीं होने पाता। न तस्य हेतु त्राणम उत्पतन्नेव जो हतः, जो उत्पतित होते हुए हत हुआ, उसका हेतु से संतराण नहीं होता। तो बड़ी एक असंभावना रूप दोष से अप्रामाण्य का भीषण खतरा उपस्थित हो गया था। परंतु तव जन्मना, आपके आविर्भाव से, स्वभाव से अपौरुषेय, अपास्त समस्त पुंदोष शंका कलंक पंक वेद अधिकं यथा स्यात् तथा जयति, अत्यंत उत्कर्ष को, सर्वाधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो गया। मंगलाचरण किया है चित सुखाचार्य ने। वो स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगद व्याख्यात तद वैभवो, जब पंचानन पांचजन्य वपुषा व्यादिष्ट विश्वात्मता, सो व्याद शरदिंदु सुंदर तनु सिंहाद्र चूड़ा मणि, प्रहलादार्थ प्रहलादाभ्येतार्थ तत्क्षण मिलत दृष्ट प्रमाणं हरि, सो व्याद शरदिंदु सुंदर तनु सिंहाद्र चूड़ामणि। हिरण्यकशिपु का और प्रहलाद का बखेड़ा चल रहा था, तो उस बखेड़े में हिरण्यकशिपु ने कहा, तू कहता है मेरा भगवान सर्वस्वरूप है और मेरा भगवान सर्वत्र, सर्वस्वरूप भगवान है और सर्वत्र है, ये तू बार बार कहता है। तो सर्वत्र है तो ये क्या पाषाण स्तंभ सर्वत्र में नहीं है? तो इसमें से तेरा भगवान प्रकट हो तो हम देखें, पाषाण के खंभे में तेरा भगवान कहाँ है? और सर्वस्वरूप कह रहा है तो पाषाण स्तंभ भी तो भगवान है तेरा। सर्वस्वरूप भगवान है तो सर्वस्वरूप में पाषाण स्तंभ भी है, पाषाण का खंभा भी है। तो जब तेरा भगवान सर्वस्वरूप है और सर्वत्र है,
तो स्तंभ स्वरूप भी है और स्तंभ में भी है। देखे हम जरा तेरा भगवान कैसा सर्वस्वरूप और सर्वत्र है। तो ये शास्त्रार्थ का प्रसंग आया। अब यहाँ खाली वाणी मात्र का शास्त्रार्थ नहीं था, वो तो तलवार लिए और मुक्का उठाए हुए एकदम वारा न्यारा करने को तैयार है। लेकिन प्रहलाद ने अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो प्रयास क्या किया? पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है अनुमान में, परार्थानुमान जो होता है, परार्थानुमान में पंचावयव का प्रयोग होता है। दूसरों को समझाना हो अनुमान के द्वारा कोई चीज, तो अनुमान में 5 अंश होते हैं। पर्वतो बन्यमान, पहाड़ में अग्नि है, हो गई प्रतिज्ञा। हेतु बताओ, धूमात, धूमात ये हेतु। उदाहरण, जो जो धूमवान सा सा बन्यमान यथा महानसा, जो जो धूमवान है वो बन्यमान है जैसे महानस। तथा चायम उपनय, वैसे ही ये पहाड़ भी धूमवान है। तथा चायम, तस्मात तथा, इसलिए ये पर्वत भी बन्यमान होना चाहिए। माने प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, 5 वाक्य के प्रयोग होने से परार्थानुमान द्वारा वादी के प्रति किसी पदार्थ की सिद्धि की जा सकती। तो प्रहलाद ने प्रतिज्ञा तो कर डाली, ठीक, हमारे भगवान सर्वस्वरूप हैं और हमारे भगवान सर्वत्र हैं। आप हेतु कहिए साहब, हेतु क्या है? उदाहरण कहिए साहब, उपनय कहिए, निगमन कहिए। प्रतिज्ञा मात्र से वस्तु सिद्धि नहीं हो रही, नहीं प्रतिज्ञा मात्र वस्तु सिद्धि, केवल प्रतिज्ञा से वस्तु सिद्धि नहीं होती, और हेतु बताओ। तो कहते हैं पर भगवान ने सोचा भक्त ने इतना ही कष्ट बहुत किया, प्रतिज्ञा कर दिया हमारा भगवान सर्वस्वरूप है और सर्वत्र है, इतना ही बहुत। अब हेतु और उदाहरण और उपनय और निगमन अवयव चतुष्टय विन्यास का कष्ट हम भक्त को न दें। स्वयं प्रकट हो करके चारों अवयवों का कार्य स्वयं प्रकट हो करके पूरा कर देंगे। इसलिए प्रहलादा भीतार्थ तत्क्षण मिलत दृष्ट प्रमाणं है। प्रहलाद का जो अभीत अर्थ है, प्रहलाद ने जो अर्थ कहा हमारा भगवान सर्वस्वरूप है और सर्वत्र है, इसमें कहते दृष्ट प्रमाण दिखलाने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण दिखलाने के लिए हेतु की जरूरत नहीं, उदाहरण की जरूरत नहीं, उपनय की जरूरत नहीं, निगमन की आवश्यकता नहीं। जो हमारा भक्त कहता है वो प्रत्यक्ष है। देखो प्रत्यक्ष कैसे है, मैं स्वयं प्रकट हूं। इसलिए पाषाण के खंबे के भीतर से भगवान प्रकट हो, पाषाण के खंबे के भीतर से भगवान प्रकट हो गए। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रहलाद के अभेद अर्थ की सिद्धि कर दी। सर्वत्र भगवान है ये दिखा दिया पाषाण के खंबे से प्रकट होकर, जिसमें सुई भी नहीं घुस सकती। पाषाण का खंबा सुई भी नहीं घुस सकती, द्विणुक त्रिणुक चतुर्णुक के प्रवेश का भी अवकाश नहीं। उस पाषाण के खंभे से सिंहाद्र चूड़ामणि प्रकट हो गया। सिंहाद्र चूड़ामणि महान विशाल स्वरूप भगवान का प्रकट है। परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाला पदार्थ प्रकट हुआ। नृसिंह, नर है तो सिंह नहीं, सिंह है तो नर नहीं, पर वहां दोनों में एक ही, एक में ही दोनों। नृसिंह एक ही में दोनों, नर और सिंह परस्पर विरुद्ध धर्म का सामंजस्य, नरत्व सिंहत्व परस्पर विरुद्ध धर्म का सामंजस्य। इससे बढ़कर के सर्वस्वरूप का उदाहरण क्या हो सकता है? पाषाण के खंबे में से भी प्रकट होकर दिखा दिया, इसलिए सर्वत्र होने में क्या संदेह है। और नर और सिंह दोनों वही एक वस्तु है, परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाला चीज वही है। दुनिया में नर नर ही होता है, सिंह सिंह ही होता है, सिंह नर नहीं, नर सिंह नहीं, पर वहां दोनों का समन्वय, दोनों का सामंजस्य, नर सिंह। इसलिए सर्वस्वरूपता भी दिखला दी। व्यादिष्ट विश्वात्मता स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाव निगद व्याख्यात तद वैभवम
स्तंभ के अभ्यंतर प्रकट होकर के उसकी विभुता व्यापकता को दिखा दिया, और क्या नाम नृसिंह रूप में परस्पर विरुद्ध स्वभावक पदार्थ रूप में प्रकट होकर के उसकी विश्वात्मता भी दिखला दिया, वो सर्वस्वरूप भी है। इस तरह से प्रहलाद के अभिहित अर्थ में तत्क्षण दृष्ट प्रमाण उपस्थापित करने वाले भगवान का वो उनके विजय की कल्पना से मंगलाचरण करते हुए चित्सुखाचार्य आगे बढ़ते। तो इसलिए हम ये जो अर्थ है बहुत श्रेष्ठ है, बहुत संगत है कि तव जन्मना वेदार्थस्य तव आविर्भावेन। वेदार्थ भगवान वेदार्थ ही है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। सब वेदों का वेद्य एकमात्र भगवान है, सब वेदों का एकमात्र वेद्य भगवान है। सर्वे वेदा जत पदमामनंती, सब वेद जिस परम तत्व का निरूपण करते हैं। वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम किम विदत्ते विदत्ते च किमनुद्य विकल्पयेत इत्यस्य हृदयन लोके नान्यो मदवेद कश्चनो। वेद किसका विधान करते हैं, वेद किसका अभिधान करते हैं, वेद किसका अनुवाद करते हैं, वेद किसका निषेध करते हैं, किसका अवशेष रखते हैं। इत्यस्य हृदयन लोके नान्यो मदवेद कश्चनो। भगवान से भिन्न कोई इसका हृदय रहस्य नहीं जानता। फिर अंतिम बताया माम विधत्ते विधत्ते च विकल्प्या पोह्यते तो हम एतावान सर्व वेदार्थ। वेद मेरा ही अभिधान करते हैं, वेद मेरा ही विधान करते हैं, वेद संपूर्ण अनात्म पदार्थ का अपोहन करके मेरा ही अवशेष रखते हैं। यही संपूर्ण वेदार्थ है, एतावान सर्व वेदार्थ। इस तरह से स्पष्ट है कि भगवान वेदार्थ। तो जहां वेदार्थ स्वरूप वेदों के महातात्पर्य का विषयीभूत वेद वेद्य सच्चिदानंद घन पर पर ब्रह्म कृष्ण के आविर्भाव से, उनके जन्म से वृंदावन धाम में, गोकुल धाम में, नंदरानी ब्रजेंद्र गेहिनी के मंगलमय अंक में मानव नायक परमात्मा सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। एतावता वेदार्थ है, प्रत्यक्ष है। निराकार निर्विकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म वेदार्थ है, प्रत्यक्ष है। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। एक भक्त ने कहा ना, परम मिम उपदेश माद्रियध्वम निगम बने सुनितांत खेद खिन्ना विचिनुत भवनेषु बल्लवीनाम उपनिषदर्थ मुलूखले निबद्धम। कहते हैं परम मुपदेश माद्रियध्वम। जो लोग बड़े अभ्यास में लगे हैं, वेदाभ्यास कर रहे हैं, यही परम धर्म है, परम कर्तव्य है आस्तिकों का। वेद साक्षात भगवान के वांग्मय स्वरूप हैं, उनकी आराधना करना भगवत प्राप्ति के लिए बहुत मूल कर्तव्य है। पर कोई परम दयालु कहते हैं देखो भाई वेदार्थ प्रकट हो गया है, वेदार्थ का अवतार हो गया है। वेदार्थ का अवतार होता है, रामावतार भी वेदार्थावतार था। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का रामचंद्र राघवेंद्र के रूप में अवतरण हुआ। जो वेद वेद्य सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म था, वेदार्थ और रामचंद्र राघवेंद्र के रूप में प्रकट हो गया। तो कहा फिर वेदावतार भी हो गया। साक्षात महर्षि वाल्मीकि के मुखारविंद से रामायण रूप में शतकोटि प्रविस्तर रामायण, 100 करोड़ श्लोकों वाली रामायण, शतकोटि प्रविस्तर रामायण के रूप में वेदों का भी अवतार हो गया। वेद वेद तत्व का अवतार हो गया, वेद का भी अवतार हो गया। तो इसलिए इस दृष्टि से ये हमारे यहाँ की बहुत श्रेष्ठ बात है, वेदावतार वेदार्थावतार। इस तरह से जहाँ पर सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म प्रभु, जिसमें अनेक प्रकार की असंभावनाएं, विपरीत भावनाएं, दुर्भावनाएं थीं,
उन संपूर्ण असंभावनाओं विपरीत भावनाओं को दूर करने के लिए साक्षात वही सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म प्रभु प्रकट हो गया। तो हाँ, तो वो कहते हैं परम मिमुम उपदेश माद्रियध्वम निगम बने सुनितांत खेद खिन्ना। निगमाटवी में, निगम रूपी वन में, निगम वेद, निगमाटवी वेदाटवी, अटवी है, वन है। जैसे वन बड़ा दुर्गम होता है, हर एक साधारण का संचार वन में नहीं होता, तो ऐसे निगमाटवी भी दुर्गम है। इसमें भी करोड़ों लाखों के लाल यहाँ यथेष्ट विहरण कर सकते हैं। अटवी में सिंह, सिंह ही जैसे वन में यथेष्ट संचार, वन में यथेष्ट संचार सिंह का होता है, ऐसे ही निगमाटवी में यथेष्ट संचार शुद्ध ब्रह्मविद वरिष्ठ विद्वानों का, वैदिकों का इस निगमाटवी में संचार होता है। तो कहते हैं निगम बनेसु, निगमाटवी में, निगम वन में भटकते भटकते नितांत खेद खिन्ना, नितांत खेद से खिन्न हो गए हुए लोगों, थक गए हुए वैदिकों, वेदों का अभ्यास करते हुए, बड़ी कठिन कठिन शब्दावली का अभ्यास करते हुए, कठिन कठिन स्वर क्रम पद आदिकों का अभ्यास करते हुए नितांत खेद खिन्ना। किस लिए ये सब हुआ? वही निगमार्थ ढूंढने के लिए। निगम का अभ्यास क्यों होता है? निगमार्थ भगवान का साक्षात्कार। निगमाटवी में भ्रमण, काशी की गलियां क्या हैं? उनको भी निगमांत बीथी कहा। काशी की गलियों में भटकना मानो निगमांत बीथी में भटकना। संचारो निगमांत बीथि सुमुदा, संचारो निगमांत बीथि सुमुदा। काशी के गलियों में जो भटकना है, संचार है, वो मानो निगमांत बीथी में संचार है। निगमांत की जो बीथियां हैं उनमें संचार है। और इसीलिए यहाँ की निगमांत बीथी में संचार करते करते निगमार्थ सच्चिदानंद घन परात्पर पर ब्रह्म का प्राकट्य होता। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से ही भगवान शिव उपदेश कर देते। शिव का ऐसा मंत्र है गोरख धंधे का कि गोपाल के भक्तों को गोपाल ही तत्व सामने आता है, राम के भक्तों को राघवेंद्र रामचंद्र परम तत्व ही सामने आता है, विष्णु भगवान के भक्तों को श्रीमन नारायण पूर्णतम पुरुषोत्तम परम तत्व ही दृष्टिगोचर होता। शैवों को पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान शिव ही दृष्टिगोचर होता है। उनका ऐसा उपदेश विचित्र है, इसीलिए हम कहते गोरख धंधे का उपदेश। ऐसा वो मंत्र दे, तारक तारे तीत तारक, जो तारण करने तर जाए। राम भक्तों को राम मंत्र से तार देता है। निगमाटवी में भ्रमण करने वालों को वही प्रणवादी, प्रणव से ही वही तार है। गोपाल कृष्ण के भक्तों को गोपाल मंत्र ही तारक है, उन्हीं से तार देते। अंततो गत्वा जो परम तत्व, जो निगमों के निगमागमों के महातात्पर्य का विषय भूत जो परम तत्व है, वो परम तत्व का साक्षात्कार करा देते। तो निगमांत बीथी में भटकने वालों को यही तो अंतिम फल मिलता है ना, और क्या मिलना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, इस सब में परिश्रम है, बहुत ज्यादा परिश्रम है। तुम लोग परम मिमुम उपदेश माद्रियध्वम निगम बने सुनितांत खेद खिन्ना। निगम वनों में भ्रमण करते करते नितांत खेद खिन्न हुए लोगों, हमारा उपदेश जरा कान लगाकर सुनो। क्या है? कहते वो उपनिषदर्थ जो है जिसको तुम ढूंढ रहे हो निगम वन में, वो तो नंदरानी की उलूखल में बंधा हुआ है। निगमार्थ जो है वेदार्थ, वो तो नंदरानी की ओखली में बंधा हुआ, उलूखल में बंधा हुआ। जाओ इकट्ठा निगमार्थ ले लो। विभिन्न श्रुतियों में प्रकीर्ण निगमार्थ नहीं, वो तो प्रकीर्ण निगमार्थ है। अलग अलग निगमार्थ प्रकीर्ण हो रहा है। और यहाँ तो एक ही भूतम गुप्त वित्तं श्रुति नाम, श्रुतियों का गुप्त वित्त इकट्ठा हो गया। श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद क्या है? कहते श्रुतियों का गुप्त वित्त ही इकट्ठा हो गया। मूर्ति भूतम भागधेयं जदूनाम, पूंजी भूतम प्रेम गोपांगना नाम। है क्या वो? कहते पूंजी भूतम प्रेम गोपांगना नाम,
गोपांगनाओं का जो विशुद्ध प्रेम है वो प्रेम का पुंज ही है। कृष्ण क्या है? गोपांगनाओं के प्रेम का पुंज। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, मूर्तिभूतम भागधेयम यदूनाम। यदुवंशियों का जो लोकोत्तर परम सौभाग्य वही मूर्तिमान होकर प्रकट हुआ। नहीं एकीभूतम गुप्त वित्तम श्रुति नाम, माने श्रुतियों का जो गुप्त वित्त है वही इकट्ठा हो गया है। अजी सीधी बात, श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ताम, निराकार निर्विकार परात्पर पर ब्रह्म श्याम हो गया, काला हो करके श्याम हो करके निराकार निर्विकार पर ब्रह्म ही प्रकट हो गया। नृत्यति वेदांत सिद्धांत कहते हैं ना, धूली धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कहते हैं शृणु सखि कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम। नंद के मणमय प्रांगण में